सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। दोस्तों, आज की यह वीडियो कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर में वर्णित अद्भुत रहस्य के बारे में है। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर में उपलब्ध निम्नलिखित रहस्य ध्यान देने योग्य है। पहला, धनी धर्मदास जी साहिब उर्फ जुड़ावन साहू का जन्म विक्रम संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन बुधवार को बांधवगढ़ में हुआ था। संवत 1452 जानी जन्मे धरे धर्मनि तब आनी। संवत 1452 दिशा कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन तीसा। दूसरा, विक्रम संवत 1520 में सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी के गृह में पधारे तथा उनके साथ ज्ञान चर्चाएं हुई। संवत 1520 की साला बांधवगढ़ की न्यू धर्मशाला धर्मनि को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। अब तीसरा है, विक्रम संवत 1520 बैसाख सुदी तीज को धर्मदास जी साहब एवं उनकी धर्मपत्नी आमीन माता बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब से दीक्षित हुए। संवत 1500 के आगे 20 विक्रमी मह अनुरागे सुदी बैसाई तीज कहबाई धर्मदास गुरु दीक्षा पाई। धर्मदास परवाना पावा सात दंडवत मस्तक नाम। आमीन कह परवाना दिन्हा करी प्रणाम आमीन गह दिन्हा। चौथा है, संवत 1521 में धर्मदास जी साहब ने बीजक ग्रंथ का संग्रह करना प्रारंभ किया। संवत 1521 जेठ सुदी बरसाई दिशा ता दिन भयो बीजक आरंभा धर्मदास लेखनी प्रथम्भा। बीजक मूल नाम यह देखा धर्मदास कृत संग्रह एका। पांचवा है, विक्रम संवत 1538 में धर्मदास साहब की गृह में मुक्तामणि नाम साहब उर्फ चूड़ामणि नाम साहब का अवतरण हुआ। संवत 1538 धर्मनि भयो निहाल अघन सुदी पुण्यो कह मुक्तामणि अवतार। छठवां है, सदगुरु कबीर साहब ने संवत 1540 में पंथ प्रचार के लिए धनी धर्मदास जी साहब को गुरुवाई सौंप दी। संवत 1540 भादो शुक्ल पक्ष दिन तीसा पूर्णमासी पूर्ण कहाई गुरु बासर गुरुवाई पाई। धर्मदास कह किन्न निहाला गुरुवाई दय आप दयाला। सातवां, सदगुरु कबीर साहब विक्रम संवत 1569 में धर्मदास जी के साथ जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए तथा उनको अंतिम समाधि वहीं उड़ीसा में थी। 1569 माही सदगुरु साथ उड़ीसा जाही। आठवां है, धर्मदास जी को समाधि देने के पश्चात सदगुरु कबीर साहब चूड़ामणि नाम साहब को गुरुवाई गद्दी सौंपने हेतु बांधवगढ़ के लिए प्रस्थान किए। तुम्हें सिंहासन देहूं बिठाई तब मैं अपने लोक सिधाई। तब समरथ आगे पगु दिन्हा पीछे संग चूड़ामणि लिन्हा। नौवां है, सदगुरु कबीर साहब ने विक्रम संवत 1570 में चूड़ामणि नाम साहब को जन समुदाय के समक्ष बांधवगढ़ में तिलक लगाकर कबीर पंथ के आचार्य गद्दी पर बैठाया। संवत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठाया। 10वां है, सदगुरु कबीर साहब ने अपने भविष्यवाणी में वंश 42 की परंपरा में 4 बार वंश विच्छेदन होने की पुनः संयोजन की बात बताई है। ये घटना क्रमशः 7वें वंश, एकादश वंश, त्रयोदश वंश एवं 17वें वंश के समय में घटित होगी। यह आकाट के वर्णन कुछ इस प्रकार से है। सप्त एकादश त्रयोदश अंशा अरु 17 ये चारों वंशा। इनको काल छलेंगे आई मिथ्या वचन हमार न जाई। 11वां है, वंश 42 गुरु में से एक वंश गुरु गद्दी में असीम नहीं होंगे। इस बात का उल्लेख सदगुरु कबीर साहब ने अपने भविष्यवाणी में कुछ इस प्रकार से किया है। धर्मदास एक वंश की हानि पावे वचन सो वंश समानी। विशेष उल्लेखनीय है कि पंथ की गुरु धीरज नाम साहब गुरु गद्दी पर आसीन होने से पूर्व ही सतलोक गमन कर गए थे और उनके वंश उग्र नाम साहब को
गुरु गद्दी पर कबीरधाम कवर्धा में बिठाया गया। 12वां है कबीर पंथ की वंश गद्दी की गुरु परंपरा में आज तक जितने भी गुरु हो चुके हैं उनका तथा भविष्य में होने वाले गुरुओं के नाम एवं उनकी अवधि का निर्धारण स्वयं सदगुरु कबीर साहब कर दिए। कबीर वाणी में उल्लेखित है 60 ही वर्ष अंसा परमाना, 4 अंश ते ही माही समाना। अर्थात वंश 42 के गुरुओं में से 60 वर्ष की अवधि में 4 वंश गुरुओं का समावेश होगा। उल्लेखनीय है कि अब तक 4 वंश गुरु चूड़ामणि नाम साहब, सुदर्शन नाम साहब, कुलपति नाम साहब तथा पंचगिंद नाम साहब 60 वर्ष की अवधि के अंतर्गत हो चुके हैं। इनके अलावा शेष वंश गुरुओं की अवधि का संदेश 25 वर्ष 20 दिन तक चलने का है। 20 दिन वर्ष 25 इतना कुल में चले संदेशा। यद्यपि सुरती स्नेही नाम साहब से उग्र नाम साहब तक के वंश परंपरा के गद्दी काल में अंतर आया है, फिर भी इस अवधि में हुए प्रत्येक वंश गुरु की औसतम गद्दी काल प्रायः 25 वर्ष ही रहा है। सदगुरु कबीर साहब की यह विलक्षण व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह देखने में आती है कि दयानाम साहब 13 वर्ष की गद्दी काल के पश्चात अचानक सत्यलोक गमन कर गए। इसके 12 वर्ष बाद अर्थात 25 वर्ष का गद्दी काल पूरा होने पर ही वंश गुरु नाम साहब गुरु गद्दी पर आसीन हो सके। इस तरह सदगुरु कबीर साहब द्वारा पूर्ण निर्मित नियमानुसार ही वंश गद्दी की परंपरा चल रही है। 13वां सदगुरु कबीर साहब ने जगत जीवों के कल्याण के लिए जब धर्मदास साहब के गृह वंश 42 गुरु गद्दी की स्थापना की, तब वंश गद्दी के सिद्धांत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए काल निरंजन ने अपने 12 दूतों को भेजने का निर्णय लिया। पंथ एक तुम आप चलाऊ, जीवन लय सतलोक पठाऊं, 12 पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हार ले करो आवाजा। 14वां सदगुरु कबीर साहब द्वारा अधिकृत वंश 42 की गुरु गद्दी का विरोध करने के लिए कबीर पंथ में कालदूत प्रकट होंगे, जो सतपंथ की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपनी चतुराई का ज्ञान चलाना चाहेंगे। कालदूत वंश गुरु का सतत निंदा करेगा। यह भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार से है। काल पंथ में प्रगटे आई, ज्ञान मेटी चले चतुराई, शब्द वंश की निंदा करी है, ममता बांधी काल मुख परी है, आप थाप करी वंश मिटाई, शब्द ही में जीवन भर माई। 15वां 12 पंथों में सतपुरुष की भक्ति नहीं होने के कारण जीव की मुक्ति नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब का वचन कुछ इस प्रकार से है। 12 पंथ में पुरुष न आवे, जीव अंश में जाय समावे। 16वां कलयुग में जब तक वंश 42 का अटल राज्य रहेगा, तब तक कबीर साहब पुनः प्रकट नहीं होंगे। 42 वंश का जब तलक नाम है, नहीं कबीर का जगत में काम है। दोस्तों आज का यह वीडियो बस यहीं तक। यह वीडियो सदगुरु कबीर पंथ का अद्भुत रहस्य का है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य का प्रथम भाग का है। दूसरा भाग बहुत जल्द हमारे इस YouTube चैनल पर आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो का दूसरा भाग बहुत जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। साहेब बंदगी साहेब।